और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बताते हैं। और बड़ी खबर यह है कि ज्योति की मौत का गुनहगार कौन, बड़ा सवाल बना हुआ है। शारदा यूनिवर्सिटी आत्महत्या मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर। शारदा यूनिवर्सिटी के 2 टीचर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। छात्रा के सुसाइड नोट में शामिल थे 2 टीचरों के नाम और फिर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। यूनिवर्सिटी के 2 टीचर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है और छात्रा के सुसाइड नोट में शामिल थे ये नाम। शारदा यूनिवर्सिटी आत्महत्या मामले पर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एचओडी के साथ धक्का मुक्की वहां पर हुई थी, क्योंकि जो पीड़ित परिवार है वो बेहद गुस्से में, बेहद नाराज, और उसका ये कहना है कि जो कार्रवाई कम से कम चाहिए थी वो कार्रवाई तेजी के साथ नहीं हो रही। हालांकि फिर ये देखिए, अब सुनिए बातचीत, आपको खुद समझ में आएगा। हमें पीटीआई लेके दे, यही तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसने अपने डिपार्टमेंट के वो नहीं बोला और मैंने उसको बोल के गया था ना, मैं बोल के गया था, नहीं बोल के गया था। शारदा यूनिवर्सिटी आत्महत्या मामले पर एक नया खुलासा हुआ है। एनडीटीवी के पास यूनिवर्सिटी को लेकर अहम जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी के पास यूनिवर्सिटी को लेकर अहम जानकारी। सूत्रों के मुताबिक 18 जुलाई को एक महिला टीचर ने क्लास में छात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सैरी नाम की टीचर ने छात्रा के मुंह पर फाइल फेंक कर मारी थी, सूत्र ये बता रहे हैं। इस घटना के बाद छात्रा ने देर रात आत्महत्या कर ली। दोनों अध्यापक जिनके नाम सुसाइड नोट में है वो दूसरे छात्रों से भी बदतमीजी करते थे, सूत्र ये बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा ने आत्महत्या किया। उसने 2 टीचरों के नाम लिखे। जो दूसरी टीचर है सैरी, उसका व्यवहार आम छात्रों के साथ भी अच्छा नहीं है, ये सूत्र बता रहे हैं। बहुत सारे छात्रों ने ऑन कैमरा तो नहीं बोला, लेकिन ऑफ कैमरा ये जरूर कहा कि हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। एनडीटीवी के पास यूनिवर्सिटी से जुड़ी अहम जानकारी। 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि हालात क्या हैं। छात्रा ने खुदकुशी की है। पहली तस्वीर आप देखिए, प्रताड़ना के आरोप लगाए, एक बाकायदा सुसाइड नोट लिखा। तीसरी तस्वीर आप देखिए, जांच जारी है, अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। और चौथी तस्वीर अब से थोड़ी देर पहले की है, जब अभिभावकों का प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। तो अभिभावकों का प्रदर्शन और जांच जारी के बीच की तस्वीरें एचओडी के साथ धक्का मुक्की की हैं, वो आपके सामने है। मृतका की जो परिजन है वो बेहद गुस्से में, और वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। शुभांग हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। शुभांग, फिलहाल इस पूरे मामले में अपडेट क्या है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, शारदा यूनिवर्सिटी को लेकर के तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इस समय ऐसे हैं क्योंकि जो तमाम जो छात्र हैं जो ऑफ कैमरा हमसे बात कर रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई कराई जा रही है वो बिल्कुल सही से नहीं हो रही है। ना ही यहाँ पर जो अध्यापक है ढंग से पढ़ाते हैं और साथ ही साथ बदतमीज़ी भी छात्रों के साथ करते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के हमें जानकारी ये भी मिली कि देखिए, जो एग्ज़ाम्स थे सभी बच्चों के, खासतौर पर बीडीएस कोर्स को लेकर के, वो 22 तारीख से शुरू होने हैं और जो वाइवा है वो 1 अगस्त को होना है। अब इस 1 अगस्त के होने वाले वाइवा के लिए एक प्रोजेक्ट फाइल जो है साल भर में इसकी तैयारी की जाती है और उसके बाद उसमें जो तमाम अध्यापक हैं उनके सिग्नेचर आते हैं जी। अब एक तरफ यूनिवर्सिटी प्रशासन है जो कह रहा है कि जो मृतका है उसने उन्हें फॉर्ज किया, उनमें से एक साइन उसने खुद से कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जो मृतका के दोस्त हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पूरी यूनिवर्सिटी में जगह जगह कैमरे हैं, हर क्लासरूम में कैमरे हैं, आप देख सकते हैं, सब साफ हो जाएगा आखिर क्या हुआ। 18 जुलाई को दरअसल जब छात्रा ने अपनी फाइल अध्यापक शैली को दी,
उसने उस फाइल को उठा करके उसके चेहरे पर मार दिया। और अब जो इसकी बात सामने आ रही है एफआईआर के बाद वो ये भी है, क्योंकि जो शैली है वो आमतौर पर अपने परिवार से शिकायत कर रही थी इन सभी अध्यापकों को लेकर के, जिसकी वजह से सोमवार को जो माता पिता थे वो यूनिवर्सिटी आए थे। उन्होंने तब भी बात की थी यूनिवर्सिटी में जो एचओडी है उनसे भी, और यही कारण है कि आज जो माता पिता थे उन्होंने थप्पड़बाजी कर दी, उन्होंने थप्पड़ मार दिया माता ने, मृतिका की माता ने एचओडी को। वो इसी बात को लेकर के था और उसके बाद वो कहा भी कि हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि हम ऐसा करेंगे, हम पहले से कह रहे थे कि सब कुछ ठीक कर दीजिए, लेकिन आप लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। तो इस सब को लेकर के फिलहाल जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो अब शुरुआत हो चुकी है उसकी, और कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है शारदा यूनिवर्सिटी का वो अपनी तरफ से अपना बयान सामने रख रहा है। उनका कहना है कि 5 दिन लगेंगे और 5 दिन के बाद जो उच्चतम स्तरीय कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो लोग इस पूरे मामले को लेकर के आरोपित पाए जाएंगे उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल शुभांग, आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बड़ी और अहम बात यह है कि 5 दिन का समय मिला है और यह कहा गया कि 5 दिन में यह पूरी कार्रवाई हो, नहीं तो फिर से वैसा ही प्रदर्शन किया जाएगा। बल्कि मृतका की मां ने तो यही कहा है कि मेरी बेटी चली गई, मैं भी यहीं पर आत्महत्या कर लूंगी, कॉलेज के कैंपस में ही।